मंडे के स्पेशल सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और साथियों, चूंकि 9 बजे मेरी दूसरी मीटिंग है, वो मैंने दूसरी आईडी पे शिफ्ट कर दी, तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, पर मुझे जाना होगा क्योंकि मेरी 9 बजे दूसरी मीटिंग है। और चूंकि मेरी 2 बजे दूसरी मीटिंग 9 बजे है, इसलिए मैं सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ। और सबसे पहले अपने परिचय से शुरुआत करता हूँ। मेरा नाम अभिषेक छाबड़ा है, रहने वाला भीलवाड़ा राजस्थान का हूँ। और इस अभियान की शुरुआत जिस परिवार से हुई, उस परिवार का सदस्य हूँ। आदरणीय टीसी सर मेरे चाचा हैं, और आदरणीय बीसी सर मेरे पिता हैं। आदरणीय केसी सर मेरे चाचा हैं। और वो मेरे, कहते हैं ना कि मेरे ही घर से ये गंगा बहनी शुरू हुई, पर मुझे ये बात समझ नहीं आई। और 22 वर्षों तक मैंने भी इस काम को करना शुरू नहीं किया। पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आज मैं इस काम में सक्रिय रूप से न केवल काम कर रहा हूँ, बल्कि बहुत तेज गति से मैं आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि कहते हैं ना, वो अंदर से मेरे अंदर से ये चेतना आई है। और टी बीसी सर हमेशा कहते हैं कि अंडा बाहर से फोड़ो तो जीवन समाप्त होता है, और अंदर से फूटे तो एक नए जीवन का जन्म होता है। तो ये अंडा अंदर से फूटा है, ये आग अंदर से लगी है, और ये आग जब अंदर से लगी है तो एक गैप है कि 22 साल की देरी। और उस 22 साल की देरी को कवर करने का एक जुनून मेरे भीतर है। और आज मैं वो ठीक समझ आपको देना चाहता हूँ। आज मैं आपको आरसीएम का असली मतलब समझाना चाहता हूँ, इसका सही उद्देश्य क्या है वो समझाना चाहता हूँ आपको। ये क्यों करना चाहिए और किस एटीट्यूड से करना चाहिए वो सिखाना चाहता हूँ। और इसके लिए, क्योंकि जिस दिन आपको अंदर से समझ आ जाएगी ना, और आपके अंदर से चेतना फूटेगी, उस दिन किसी के मोटिवेशन की आपको आवश्यकता नहीं रहने वाली है। और आप इस अभियान में तेजी से सफलता को हासिल करेंगे। तो आज की बात बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं अपने प्रेजेंटेशन को शेयर कर देता हूँ। सर, फुल स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर, यस सर। ओके, वेरी गुड। चलिए। तो मुख्य बात का आधार है कि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं चाहता हूं कि आप अपने आज के इस सेशन को शुरू होने से पहले अपने दिमाग में ये बात ठीक से बैठा लें कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। इस दुनिया में नथिंग इज इम्पॉसिबल। अब आप इस बात को मैं क्यों समझाना चाहता हूँ, क्योंकि कहते हैं कि शेरनी का जो दूध होता है ना, वो सोने के बर्तन में ही टिकता है। दूसरे किसी बर्तन में रखो तो वो दूध फट जाया करता है। और ठीक उसी प्रकार से आज की जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ, और पिछले मंडे को आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ, कि ये लेगेसी क्रिएट करने का काम। पर इतनी महत्वपूर्ण बात को समझने के लिए, ये महत्वपूर्ण बात आपके दिमाग में टिके, इसके लिए मैं चाहता हूं कि आपके इस बर्तन में एक सोने की परत चढ़ा ले, जिस बर्तन में इस बात को रहना है। और उस बर्तन में वो सोने की परत का काम है कि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। तो ही मेरी बात आज यहाँ टिकने वाली है। देखिए, मेरा परिचय, नाम अभिषेक छाबड़ा मैंने बताया। मैं टेक्सटाइल बिजनेस में हूँ। कपड़े का मेरा व्यवसाय है। पूरे भारत में कपड़ा जाता है। भारत के हर राज्य में जाता है, आपके बीकानेर शहर में आता है। और ऐसा हिंदुस्तान के लगभग हर बड़े शहर में मेरा कपड़ा जाता है। करोड़ों का टर्नओवर है। बढ़िया एसी कैबिन में बैठ के करोड़ों का टर्नओवर करता हूँ। शायद इसीलिए 22 साल तक ये बात समझ भी नहीं आई कि मेरे पास इतने अच्छा ऑलरेडी व्यापार है। और एक एसी कैबिन में कुर्सी पे बैठ करके अगर मैं अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूं तो मुझे क्या जरूरत है। तो मैंने इसे कभी ठीक से समझने का प्रयास नहीं किया। और टेक्सटाइल का बिजनेस, ये मेरा अधूरा परिचय है। राजस्थान में उदयपुर जिले में भिंडर तहसील में मेरी 3 मार्बल की माइंस हैं। और उसके अलावा मैं प्रॉपर्टी का व्यवसाय भी करता हूँ। तो हर साल मैं एक करोड़ों का टर्नओवर प्रॉपर्टी के व्यवसाय में भी करता हूँ। तो शानदार टेक्सटाइल बिजनेस, माइनिंग बिजनेस, प्रॉपर्टी बिजनेस, एक बेहतरीन जीवन मेरा चल रहा है। और बेहतरीन जीवन के बाद अब जब मैं पिछले 2.5-3 साल से सक्रिय रूप से आरसीएम में काम कर रहा हूँ, तो आरसीएम अभियान में जब से मैं सक्रिय हुआ, लोग कहते हैं यार, जब सब कुछ इतना बढ़िया था, सब कुछ इतना बेहतरीन, फिर आरसीएम क्यों?
फिर इतने सब कुछ होने के बाद आपने आरसीएम को चुना, और अब आप उन सब काम को पार्ट टाइम करते हो और आरसीएम को फुल टाइम करते हो। उन सब कामों को देखना बंद कर दिया और फुल टाइम आप आरसीएम करते हो। तो मैं आज उसका कारण आपको समझाना चाहता हूँ साथियों। देखिए, चाहे टेक्सटाइल का बिजनेस हो, चाहे माइनिंग का बिजनेस हो, चाहे प्रॉपर्टी का बिजनेस हो, ये सारे व्यवसाय करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट के बिना शुरू नहीं हो सके। मुझे ढेर सारा पैसा लगाना पड़ा, बहुत सारी पूंजी लगानी पड़ी, उसके बाद मैं ये व्यापार कर पाया। दूसरी बात, चाहे टेक्सटाइल का बिजनेस हो, चाहे माइनिंग का हो, चाहे प्रॉपर्टी का हो, कोई भी हो, मेहनत हर जगह करनी पड़ी। और बहुत मेहनत करनी पड़ी, तब जाकर के ये विशाल रूप बना। आज अगर पूरे भारत में मार्केटिंग है, तो इसकी शुरुआत तो एक बहुत छोटे से रूप में हुई थी। और एक छोटा सा ऑफिस हुआ करता था, करीब 200-300 स्क्वायर फीट की जगह में वो ऑफिस हुआ करता था। और वहां से इसकी शुरुआत हुई, काफी सारी मेहनत की। बहुत मेहनत करने पर पूरे हिंदुस्तान में आज हम मार्केटिंग कर पाए, और आज इंडिया के हर स्टेट में हमारी प्रेजेंस है। और इसी प्रकार से चाहे माइनिंग का बिजनेस हो, चाहे प्रॉपर्टी का हो, मुझे ढेर सारी मेहनत वहां पर करनी पड़ी। और चूंकि इन सारे बिजनेसेस का मैं मालिक हूँ, इन सबका मैं ओनर हूं, इसलिए मुझे इस हर काम को बहुत बारीकी से देखना पड़ता है। अब चाहे मैं माइनिंग के काम को कहूं कि मान लीजिए माइंस में ब्लास्टिंग करके पत्थर निकाला जा रहा है, और ब्लास्टिंग करने में किसी एक लेबर ने एक गलती की कि उसने वो जो कहते हैं ना, ब्लास्टिंग के लिए जो एक्सप्लोजिव यूज होता है वो गलत तरीके से यूज किया, इसलिए एक बहुत बड़ा पत्थर जो कि लाखों करोड़ों में बिक सकता था, वो पूरा चकनाचूर हो गया। गलती किसकी है? गलती उसकी है, गलती मेरी नहीं है। पर नुकसान किसका हुआ? मेरा हुआ, क्योंकि मैं मालिक हूं। मेरा मेरा बिजनेस है, और मैं मालिक हूं, तो मेरा नुकसान है। इसी प्रकार से कपड़े का बिजनेस है। मान लीजिए कपड़ा बनाते वक्त तो उसका रंग, उसकी डिजाइन में कहीं कोई प्रॉब्लम हुई, कोई गलती हुई, कपड़ा गलत बना, गलती किसी और की है। मैं ये नहीं कहूंगा कि गलती मेरी है। मेरे को किसी, मान लीजिए प्रोसेस हाउस ने कलर डाइंग करते वक्त कुछ कलर, गलत कलर डाई कर दिया, पर आखिरकार नुकसान तो मेरा है, क्योंकि व्यापार का मैं मालिक हूं। ठीक उसी प्रकार से प्रॉपर्टी के बिजनेस में होता है। जब हम आप मालिक होते हैं, फिर मालिक होते हैं, तो आपको हर कार्य पर अपनी नजर रखनी होती है, बहुत ठीक से ध्यान देना होता है, हर क्षेत्र को ठीक से देखना होता है। क्योंकि अगर ठीक से नहीं देखा तो आपको नुकसान होना तय है। दूसरी बात, मैंने इतने सालों, मतलब लगभग पिछले 22-23 साल से मैं टेक्सटाइल के बिजनेस में भी हूँ, और लगभग 16 साल से मैं माइनिंग के बिजनेस में हूँ, और लगभग 15-16 साल से ही आप कह सकते हैं मैं प्रॉपर्टी के बिजनेस में हूँ। और इतने सालों तक मैंने जिन व्यापार को बहुत मेहनत से, एक मेरी लिगेसी मैंने उनमें बनाई, मैंने अपना एक अच्छा टर्नओवर स्थापित किया। और पिछले 3 साल से मैं जब आरसीएम को सक्रिय रूप से देख रहा हूँ और फुल टाइम आरसीएम देख रहा हूँ, और इन कामों को मैं उतना ठीक से नहीं देख पा रहा हूँ, और ठीक से नहीं देख पा रहा हूँ, तो सारे कामों का ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है। इतने सालों तक मैंने मेहनत की, और कुछ समय के लिए अगर मैंने ध्यान से नहीं देखा तो वो नीचे की ओर चला जाता है। अब बात करते हैं आरसीएम की। आरसीएम में मुझे एक नया रुपया इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा। हाँ, मेहनत मुझे करनी है, मेहनत मैं कर रहा हूं। और मेहनत मुझे करनी, मेहनत तो पैसा लगा के भी करनी थी। मेहनत तो जिन कामों में मैंने करोड़ों रुपया लगाया वहां भी मुझे करनी पड़ रही थी। तो मेहनत मुझे करनी, पर पैसा मुझे नहीं लगाना पड़ा। और मुझे इसे ठीक से देखना है, क्योंकि मैं, मेरी आईडी का तो मैं मालिक हूं भाई। और मेरी आईडी का मैं मालिक हूं, वो सपने मैंने देखे हैं, वो ड्रीम मैंने देखे हैं। जैसा अभी राधेश्याम सर कह रहे थे कि भाई आपका काम है तो आपको देखना है। तो कुछ समय, पूरी जिंदगी नहीं देखना है इसको, बस कुछ समय ठीक से देखना है। ठीक से देखने का मतलब एक मालिक के दृष्टिकोण से। और उस मालिक के दृष्टिकोण से अगर आपने इस काम को कुछ समय तक देख लिया, तो फिर आप अगर इसे ठीक से नहीं देखेंगे तो भी ये आगे की ओर बढ़ता रहता है। देखिए, हमारी सबकी ग्रेट अपलाइन आदरणीय राजाराम सारन सर एक जीवंत उदाहरण है, और मेरी प्रेरणा रहे हैं। क्योंकि मैं जब इनके जीवन को देखता हूं ना, तो अभी आज के जीवन को, अगर इनके जीवन को खंगाला जाए, तो मैंने इनका पास्ट देखा। तो ये कुछ तस्वीरें हैं जिसमें कभी वो रोम में होते हैं, कभी इटली में होते हैं, कभी स्कॉटलैंड, कभी पेरिस, कभी इंग्लैंड,
कभी फ्रांस, कभी लंदन, कभी यूनाइटेड किंगडम, कभी मॉन्ट्रियल, कभी क्यूबेक, कभी स्विट्जरलैंड, कभी टोरंटो, कभी कनाडा। अभी 15 दिन पहले एक फॉरेन टूर करके आए हैं, 15 दिन पहले। और मैंने कहा यार ये एक्टिवली आरसीएम करते नहीं है। देखिए 15 साल इन्होंने मालिकाना हक से काम किया, इस बात को गहराई से समझना है। मैंने पर्सनली राजाराम सर से जब बात करी, उन्होंने कहा अभिषेक भाई 8 आदमियों की मीटिंग करने के लिए 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर भी ट्रेवल किया है मैंने आपके पिताजी के साथ। और उन 8 आदमियों में से आज 4 आदमी इस सिस्टम के सफायर हैं, स्टार सफायर हैं। और मतलब कहते हैं ना, आसाम, जोराहट और पता नहीं तिनसुकिया, और सर ने बताया कि इतने इतने दूर के स्टेशन जहाँ जाने में पहुंचने में 3 3 दिन लगते थे। तब हम ट्रेनों से ट्रेवल करते थे, रिजर्वेशन नहीं मिलता था। पर हमने शुरुआत में बहुत दौड़े, बहुत नेटवर्क बनाया, पूरे हिंदुस्तान में अपना कारोबार को हमने फैलाया, और हर जगह हमने लीडर्स डेवलप किए, मीटिंग सेमिनार सिस्टम डेवलप किए। आज हर जगह मेरा वो मीटिंग सेमिनार सिस्टम मुझे सपोर्ट करता है, मेरे वो लीडर्स फील्ड में एक्टिवली काम करते हैं। इसीलिए मैं आसानी से घूम पाता हूँ और मजे की लाइफ जी रहा हूँ। कमाल बात है, पिछले महीने का अगर स्टेटमेंट की बात करूं तो 20 लाख रुपए से ज्यादा का स्टेटमेंट। दोनों भाइयों की इनकम मिलाकर के बात करूं तो लगभग 35 40 लाख रुपए। अब आप सोचो कि क्या शानदार, बिना कोई काम किए अगर 25 30 लाख रुपए महीने के आने लगे तो पूरी दुनिया घूमने का ये सपना हम भी पूरा कर सकते हैं। अपनी मर्जी का काम कर सकते हैं। आज ये इस काम को करते तो हैं पर अपनी मर्जी से, मजबूरी से नहीं करते हैं। साल में एक सेमिनार देंगे, दो देंगे, अपनी मर्जी होगी तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, कोई मजबूरी नहीं है। क्योंकि उन्होंने उतने साल उस काम को मालिकाना हक से, बिल्कुल मालिक के अंदाज से बहुत बारीकी से देखा है। वो कुछ सालों की, आप अगर कुछ साल इसको मालिक के नजरिए से देख लेंगे ना, तो इस काम में आप निश्चित तौर पर एक ऐसी लिगेसी क्रिएट करेंगे जो आप ना भी देखें तो भी आगे की ओर ही बढ़ती है। अब अगर कोई भविष्य, मतलब आप मुझसे जिस मर्जी, चाहे आज, चाहे राजाराम सर कुछ भी ना करे तो भी काम कभी घटेगा नहीं, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही जाना है। क्योंकि ये आरसीएम की ताकत है। और देखो ये तो चलो आज पढ़े लिखे इंसान थे, अच्छी खासी जॉब थी, फिर इन्होंने आरसीएम करना शुरू किया, शायद कुछ समझ रही होगी। अब आप देखो, एक राजस्थान में आप तो अच्छे से जानते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग आप उसी एरिया से हैं। फलोदी शहर है, फलोदी शहर में एक अनपढ़ व्यक्ति, और चूंकि अनपढ़ था इसलिए ऊंट चराने का काम करता था। और ऊंट चराने का काम करता था पर आरसीएम उनके समझ में आ गया, और उन्होंने आरसीएम को अच्छे से समझा, सीखा, अपने आप को बदला, और आरसीएम के रूबी बने आदरणीय मिस्टर सीपी सिकवाल सर। एक अनपढ़ व्यक्ति जो ऊंट चराने का काम करता है, साथियों इन्होंने टाई पहन रखी है। आप में से कई साथी होंगे जो टाई पहनते होंगे, पर मैं एक फर्क बताना चाहता हूं। आप टाई पहनते होंगे, इन्होंने टाई बांधना सीखा। हम में से कई साथी हैं जो टाई पहनते तो हैं पर बांधना नहीं जानते, पर इन्होंने टाई बांधना सीखा। ये बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति थे, और उस समय ऑनलाइन फॉर्म फीड हुआ करते थे, तो कंप्यूटर खरीद के स्वयं ने ऑनलाइन फॉर्म फीड करना सीखा। कुछ भी काम ऐसा नहीं है जो दुनिया में असंभव है, सब कुछ सीखा जा सकता है। आपको व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता था, सारी चीजें सीख गए आप। मेरी दादी वीडियो कॉल कर लेती है जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है। तो अब आप बात को समझे कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, अगर चाहत हो तो दुनिया में कुछ भी सीखा जा सकता है। इन्होंने वो सीखा, और एक अनपढ़ व्यक्ति इस सिस्टम का रूबी बनता है। और चूंकि शायद उनकी उम्र इतनी लिखी थी, पिछले 6 वर्ष पूर्व इनका देहांत हो गया। 6 वर्ष से ये इस दुनिया में नहीं है, और 6 वर्ष से इस दुनिया में नहीं है, पर अपने पीछे एक ऐसी लिगेसी छोड़ करके गए हैं कि इनके इस दुनिया से चले जाने के बाद लगभग 2.5 करोड़ रुपए की इनकम इनके घर पे आई है साथी। जब तक जीवित थे उसकी बात नहीं कर रहा, जब तक जीवित थे कितने करोड़ों आए होंगे मैं उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं जो दुनिया से चले जाने के बाद 2.5 करोड़ रुपए की इनकम इनके घर पे आई है, ये काम। तो मैं कहता हूं, जब मुझसे लोग पूछते हैं ना कि आपका इतना बढ़िया टेक्सटाइल का बिजनेस, इतना बढ़िया माइनिंग का बिजनेस, इतना शानदार प्रॉपर्टी का काम, फिर आरसीएम क्यों, तो मैं दुनिया से कहता हूं यार अब मैं एक ऐसा एम्पायर बनाने का काम कर रहा हूं जो एक समय के बाद अपने आप बढ़ता है। और आज तक मैंने जितने एम्पायर खड़े किए वो काम मेरे बिना देखे घटने लगे हैं।
पर मैं अब एक ऐसा एम्पायर बिल्ड करने का काम कर रहा हूं जो एक समय के बाद मैं चाहे इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, ये आगे की ओर बढ़ता रहेगा साथियों। पर उसके लिए मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आप भी तो यही कर रहे हैं और आप यहां तक पहुंचे हैं। आरसीएम में कुल 23 पायदान है। कुल 23 पायदान है, जिसमें से अगर बात करूं, कोई 10वें पे होगा, कोई 12वें पे होगा, कोई 15वें पे होगा। अरे कुछ ही तो कदम और बचे हैं यार, थोड़ी सी यहां तक आप अपने दम पर आए हैं, वो भी आप हासिल करेंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और पिछले महीने के आपके जो शानदार स्टेटमेंट आए होंगे, खुश मत होना ज्यादा, क्योंकि अभी उनमें तो 1 जीरो 2 जीरो और ऐड होना बाकी है। अभी तो वो सब कुछ मिलना बाकी है साथियों। थोड़ा सा एक बात को समझे और गहराई से समझे कि भीलवाड़ा में एक फैक्ट्री में काम करने वाला एक साधारण व्यक्ति 7,500 रुपये महीने की नौकरी करता था। और 7,500 रुपये महीने की नौकरी करने वाले ये मिस्टर मुकेश कोठारी सर आज भीलवाड़ा में 25 करोड़ के बंगले में रहते हैं। एक दिन आपके साथ भी ऐसा क्यों नहीं होगा, मुझे बताओ आप। अच्छा, कितने लोगों ने, आप में से कई लोगों ने ये घर इनका देखा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा, जब भी आपका भिलवाड़ा आना हो उस घर को जरूर देख करके जाएं। और जब भी देख करके जाएं तो घबराना मत साथियों। याद रखना बस इस तस्वीर को, और इस तस्वीर को दिल में बसा लेना कि यार एक दिन ऐसा साम्राज्य मेरा भी होगा। मैं भी वही काम कर रहा हूं जो इन्होंने किया है। मैं भी उसी सिस्टम के साथ जुड़ा हूं जिस सिस्टम से ये जुड़े हैं। और अगर ये यहां तक पहुंचे हैं तो एक दिन मैं भी यहां तक पहुंचूंगा। और आरसीएम वर्ड जब आप आते हैं तो आपने बड़े बड़े खूबसूरत अक्षरों में लिखा हुआ देखा होगा कि मैं मालिक हूं। आपको हमेशा याद रखना चाहिए, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आप कोई साधारण आदमी नहीं है, आप कोई आम डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। आप उस आईडी के मालिक हैं जिस आईडी में ताकत है आपको स्टार डायमंड तक लेकर के जाने की। तो आप उस आईडी के मालिक हैं, और अगर आप मालिक हैं तो आपको अपना माइंडसेट भी मालिक की तरह रख करके काम करना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर के हैसियत से काम नहीं करना चाहिए, मालिक की हैसियत से काम करना चाहिए। और मालिक होने का मतलब है मालिक की तरह सोचना। मालिक होने का पहला रूल होता है, थंब रूल होता है, मालिक होने का धर्म होता है कि मेरा काम मेरी जिम्मेदारी है। ये मेरा काम है और ये मेरी जिम्मेदारी, मैं किसी और के भरोसे पे नहीं हूं। है ना। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग करने के दो नजरिए होते हैं साथियों। पहला नजरिया होता है कि कुछ लोग इसे डिस्ट्रीब्यूटर के नजरिए से करते हैं, और कुछ लोग इसे एक लिगेसी क्रिएट, एक साम्राज्य बनाने वाली एक आईडी के मालिक के तौर पे करते हैं। तो याद रखिए, आप कोई साधारण डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, आप मालिक हैं उस आईडी के, जो एक दिन आपको एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में, जो एक दिन आपका भी साम्राज्य इस तरह का होगा साथी। अब थोड़ा सा अगली कुछ स्लाइडों में आप आकलन कीजिए कि आपका नजरिया क्या है। देखिए, आपका नजरिया अगर डिस्ट्रीब्यूटर का है कि मालिक का है, अपना आकलन करें। है ना। डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, प्रोडक्ट सेल करने के बारे में सोचता है, और मालिक एक एम्पायर बिल्ड करने के बारे में सोचता है, एक लेगेसी क्रिएट करने के बारे में सोचता है। डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि आप सोचें कि इस महीने मुझे कितना पैसा आएगा। अरे भाई, इस महीने तो तनख्वाह आती है। इस महीने कितना आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले 5 साल बाद मेरा साम्राज्य कितना बड़ा होगा, इस नजरिए से फर्क पड़ता है। और ये होता है मालिक का नजरिया, जो इस महीने की सोच से काम कर रहा है। समझो डिस्ट्रीब्यूटर की हैसियत से वो यहाँ काम कर रहा है, और जो वेल्थ क्रिएट करने के एंगल से अगले 5 साल आगे का अपना एक साम्राज्य का नजरिया लेकर के जो काम कर रहा है, वो यहाँ पर मालिक माइंडसेट से काम कर रहा है। मुझे इनकम क्या आ रही है, नहीं, मुझे पैसिव इनकम कैसे आएगी, इस नजरिए के साथ काम करना है। साला अमीर आदमी वो नहीं बनता जो काम करे और पैसा आए, वो जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन सकता। जो सोते सोते भी पैसा आए वो अमीर बनता है साथियों। तो वो पैसिव इनकम बनाने का ये काम है। और आप मालिक हैं, आप इनकम के लिए नहीं, पैसिव इनकम क्रिएट करने के लिए काम कर रहे हैं। आप किस तरह से पैसिव इनकम पर पहुंचेंगे, वैसे दिल पर हाथ रख करके अगर आप बात करेंगे ना, तो आप देखेंगे, आप चाहे वाइटल के स्तर पर हो, चाहे रॉयल्टी हो, चाहे टेक्निकल हो, हर स्तर पर कोई कुछ, सबके साथ ऐसा हुआ होगा कि किसी महीने कुछ भी नहीं किया फिर भी इस सिस्टम ने पैसा दिया होगा। ये बात तय है। और जब इस सिस्टम में इतनी पावर है, दुनिया के किसी सिस्टम में नहीं है। साला नौकरी करो, आधे दिन ऑफिस नहीं जाओ तो आधे दिन की तनख्वाह करती है साहब। पर यहाँ पूरे महीने काम नहीं करो तो भी वो सिस्टम आता है। बस पूरे महीने काम नहीं करें तब 25-50 लाख आने चाहिए।
ये 1,50,000 में तो, ये 1,50,000 कमाने का काम है ही नहीं। ये काम ही साम्राज्य बनाने का है। 1,50,000 कमाने के लिए तो आप दुनिया में जो कर रहे थे वो करते हैं रहे, बहुत बढ़िया है। यहां अगर आए हैं, ये सिस्टम अगर आपको मिला है, और ये सिस्टम अगर मिला है तो एक लिगेसी क्रिएट करने के लिए मिला है, एक साम्राज्य बनाने के लिए मिला है। और आप उस साम्राज्य, आप उस आईडी के मालिक हैं, जो एक दिन आपका भी इतना बड़ा साम्राज्य होगा। देखिए, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और भाई नजरिया अगर ये है कि ये काम, ये तो सर किसी और से करवा लो ना सर, आज तो मैं फ्री नहीं हूँ सर, आपकी ऑनलाइन ने फोन किया सर, कुछ लोग हैं वो मीटिंग करनी है, यार मैं आज तो फ्री नहीं हूँ, आज तो मेरे को शादी में जाना है, कल भी मैं नहीं कर पाऊंगा, मंडे को मिलते हैं ना अपन, मंडे को मिलते हैं। अगर ये नजरिया है तो समझिए आप अभी भी इस काम को डिस्ट्रीब्यूटर के नजरिए से कर रहे हैं। मालिक जो होता है ना साहब, मालिक कैसा होता है कि मान लीजिए एक दुकान है जिसको खुलने का समय होता है 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक, और रात 8 बजे जब वो शटर आधा डाउन कर चुका है तब कोई कस्टमर आके बाहर खड़ा हो जाता है ना, तो उसको एक्साइटमेंट आता है और वो दोबारा शटर ऊंचा करके काम करने लग जाता है। खाना खाने का समय उसका 9 बजे का है, पर रात की 11 बज जाए तो उसे परवाह नहीं है, क्योंकि उसे काम मिला है। काम मिलते ही जिसको एक्साइटमेंट आए, वो होता है साहब मालिक, है ना। तब उसे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले, किसी भी लेवल की मिले, किसी भी स्तर की मिले, कोई भी काम दे दिया जाए, अगर आपको कुछ भी जिम्मेदारी मिल रही है, कुछ भी काम करने का मौका मिल रहा है, मीटिंग लेनी है 8 से 9 भी लेनी है, 9 से 10 भी लेनी है, सुबह 5:30 बजे उठ करके 6 बजे से 7 बजे की दोबारा लेनी है, मैं भी मना कर सकता था सर, राजाराम सर आज नहीं सर, कल करवा लो सर। पर काम करे और एक्साइटमेंट, मुझे बेहतर बनने का मौका मिल रहा है। जितना ज्ञान मैं देता हूं, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और मुझे अगर अपने आप को बेहतर बनाने का मौका मिल रहा है, मैं किसी कीमत पे नहीं कमाता। मेरी इस वक्त की, मेरी जीवन में मेरी नंबर वन प्रायोरिटी पर अगर कोई चीज है तो वो है आरसीएम। अब आप सोचिए, आपके जीवन में मेरे इतने बड़े बड़े करोड़ों के काम हैं, उनके बावजूद मेरी पहली प्रायोरिटी है आरसीएम। और अगर आपकी जिंदगी में आरसीएम अगर दूसरी, तीसरी, चौथी प्रायोरिटी पर है, तो आप समझिए कि आपको अपना नजरिया चेंज करने की जरूरत है। 3 साल में आप सब मुझसे बेहतर हैं, आप सबके पास मुझसे नॉलेज ज्यादा है, आप सबके पास मुझसे एक्सपीरियंस ज्यादा है, बस आपकी प्रायोरिटीज कुछ और हो सकती है। अगर आपने अपनी प्रायोरिटीज चेंज कर दी, आपने अपना नजरिया चेंज कर दिया, आप साम्राज्य बनाने के लिए काम करने लगे, इस सोच के साथ काम करने लगे, मालिक के नजरिए से काम करने लगे, तो अगले 2.5-3 साल में आप अभिषेक छाबड़ा से भी कई गुना बेहतर बन जाएंगे, इस बात की तय गारंटी है सर। डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना, उसको कोई ड्यूटी दे दी जाए तो वो कहता है साहब देखो, मैंने, मेरे को आपने मीटिंग सेमिनार थी और आपने मुझे साउंड सिस्टम की ड्यूटी दी थी, साउंड सिस्टम एकदम एक्यूरेट चल रहा है, कोई बात नहीं। और मालिक जो होता है ना, वो कहता है कि भाई फाइनल आउटपुट क्या रहा, मीटिंग से फायदा होगा कि नहीं, ग्रोथ आएगी कि नहीं, बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं। माइक तो साला कम चले ज्यादा चले कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो इस बात से पड़ता है कि फाइनल आउटपुट क्या आएगा। तो अपनी ड्यूटी, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी करना नहीं, आपकी फाइनल जिम्मेदारी ये है कि इससे क्या मेरा साम्राज्य बड़ा होगा, इससे क्या मैं आगे बढ़ूंगा, इससे क्या मुझे ग्रोथ आएगी, क्या मेरा जीवन और बेहतर बनेगा। फाइनल रिजल्ट पर जो ध्यान देता है वो मालिक का नजरिया होता है। डिस्ट्रीब्यूटर जो है, कोई फोन कॉल नहीं लगाया आपने, अगर किसी को दिन में एक कॉल भी नहीं कर रहे हैं आरसीएम के लिए, तो समझिए आप अपने आप को डिस्ट्रीब्यूटर समझ के बैठे हैं कि जुड़ गया हूं, किसी दिन हो जाएगा, नहीं होगा। अगर आप मालिक हैं, मैं मालिक हूं, मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस है, तो मैं दिन में 10 व्यापारियों को कम से कम फोन लगाता ही लगाता हूं कि सर क्या माल भेजूं, नया स्टॉक आया है, कैसे करना है, कुछ भी। तो आरसीएम है, मैं नहीं बात करूंगा यार, आज नया प्रोडक्ट आया है, पिछले महीने मैं देख रहा था सर आपके इतना पीवी की परचेज हो चुकी है सर, इस महीने तो इतना पीवी हुआ है सर। मैं जब किसी व्यापारी को फोन लगाता हूँ ना, पहले उसका पुराना अकाउंट देखता हूँ, पिछले महीने इसने कितना माल बेचा था, पिछले महीने इसने क्या क्या क्वालिटीज खरीदी थी, इस महीने इसने अगर नहीं मंगाई है तो फिर मैं उसे फोन लगाता हूँ मालिक के हैसियत से। तो मालिक की हैसियत से आप उसका स्मार्ट रिपोर्ट देखिए, स्मार्ट रिपोर्ट के आधार पर आप उसे कॉल लगाइए, और कम से कम अगर 10 कॉल आप रोज नहीं लगा रहे, ये मिनिमम है, मैक्सिमम 50 कॉल एवरीडे होनी चाहिए, कम से कम। बीसी सर को मैंने देखा, कल संडे था, 200 से ज्यादा फोन लगाया उन्होंने, 200 से ज्यादा। तब जाकर के इतनी बड़ी कंपनी खड़ी होती है सर। ऐसे यूं मजाक मजाक में नहीं होता, जब साम्राज्य बनाना हो ना सर, तो साम्राज्य बनाने के लिए तो फिर आपको याद रखना, अपनी इच्छाओं की कुर्बानी देनी पड़ती है कई बार। छोटी मोटी इच्छाएं जो आज आपको आगे बढ़ने से रोकती है, जो आपकी ग्रोथ को रोकती है, जो आपको पीछे की ओर ले जाती है, उन चीजों की कुर्बानी दें और वो आवश्यक काम करें जो आपको जीवन में आगे बढ़ाते हैं।
है ना। तो मालिक जो होता है, डिस्ट्रीब्यूटर जो है, वो प्रोडक्ट सेल करने की विचारधारा से काम करता है। और मालिक जो होता है वो एक सिस्टम बिल्ड करने पर काम करता है, अपनी टीम के लिए एक शानदार सिस्टम बनाता है, और खुद नहीं पूरी टीम को जीत दिलाता है। वो होता है मालिक। तो बस ऐसे ही मैं, एक दिन आप अगर इन चीजों को फॉलो करेंगे तो निश्चित एक दिन आपका बहुत बड़ा साम्राज्य होगा। और मैं कहता हूं कि विश्वास करें, क्योंकि और किसी को यकीन हो नहीं हो, आपको खुद को नहीं हो, आपके अड़ोसी पड़ोसी को नहीं हो, आपके बच्चों को नहीं हो, घर वालों को नहीं हो, दोस्तों को नहीं हो, पर मुझे विश्वास है। पर मेरे विश्वास करने से नहीं होगा, आप अपने आप पर विश्वास करें। आप कर लेंगे। आप कर लेंगे साथियों, 100% आप इस काम को कर लेंगे। मैंने इस काम में आज तक जो भी सक्सेसफुल हुए हैं ना, वो साथी भी, मैंने जब देखा उनको, जब अग शुरुआती दौर में मैंने देखा, और आज जब मैं देखता हूं, तो मुझे यकीन है कि आप सब उनसे कई गुना बेहतर और आगे जाने का आप में दम है। और आप बिल्कुल कर सकते हैं, मुझे यकीन है। और एक दिन आपका वो साम्राज्य होगा, वो लेगेसी होगी जो आज तक आपके शहर में किसी ने क्रिएट नहीं की होगी, आपके खानदान में किसी ने क्रिएट नहीं की होगी। वो काम आपको करना है साथियों, और पूरे जीवन भर नहीं करना है। इसकी खूबी देखिए, राजा राम सर जीवंत उदाहरण है हमारे बीच में, कि पूरे जीवन भर नहीं करना होता है, पर कुछ समय इसको ध्यान देना होता है। अब देखिए, आपको जो बड़ी बड़ी ट्रेनिंग लाखों रुपए खर्च करके बड़े बड़े ट्रेनर जो सिखाते हैं, और इनफैक्ट मैंने भी वो पैसा खर्च करके ट्रेनिंग लेकर के जो चीजें सीखी है, वो मैं आपको एक गहरी मूल राज की बात बताता हूँ, कि आपको जिंदगी में कभी भी वो नहीं मिलता है जिसको पाने की आप चाहत रखते हैं। आपको वो ही मिलता है जो आप बन जाते हैं, जो आप होते हैं। देखिए, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप जिस काम में परफेक्ट होंगे, आपको वो सामने से मिलने लगेगा। देखिए, अभी मेरी बात सुनिए, बहुत सिंपल है। अगर अपने घर में आपको, अगर मान लीजिए मैं कहूं कि सर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है, तो आप खुद करने लगेंगे कि अपने बेटे को साथ में लेंगे, बेटे को अपॉर्चुनिटी देंगे? क्यों? क्योंकि वो पहले से सक्षम है। जो पहले से सक्षम होता है ना, उसको सामने से अपॉर्चुनिटी मिलती है सर। ऊपर वाला भी देखता है कि अगर आपको डायमंड की इनकम चाहिए, पैसे के बारे में मत सोचो, आप डायमंड जैसा बनने के बारे में सोचो। और बनना अगर वैसा है, तो सबसे, दुनिया का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, खुद में निवेश करो, सीखने पर निवेश करो। और सबसे बड़ा, दुनिया में अगर कोई हाईएस्ट रिटर्न अगर कोई चीज देती है ना, तो वो देती है खुद पर किया गया निवेश। खुद जितने परफेक्ट होगे, उतनी ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी भी, और आपके पास टिकेगी भी। देखिए, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, आज अनिल अंबानी जी पूरी तरह से बैंक करप्ट हैं, बर्बाद हैं। अच्छा खासा मिली हुई विरासत, पिताजी से मिला हुआ विरासत भी खत्म हो जाती है जब, अगर आप में योग्यता नहीं होती है। और जब आप में योग्यता होती है, तो न केवल आपको चीजें सामने से मिलती भी है, बल्कि वो टिकती भी है और आगे बढ़ती भी है। तो खुद में निवेश करें। मैं आरसीएम में सबसे, अगर मैं बात करूं, आज सक्सेसफुल नाम अगर कोई आता है, तो वो आदरणीय सुरेंद्र वत्स सर का आता है। और आदरणीय सुरेंद्र वत्स सर की अगर मैं बात करूं, तो लास्ट ईयर वो एक ट्रेनिंग अटेंड करके आए थे, स्नेह देसाई की। ट्रेनिंग का नाम तो मैं अभी भूल रहा हूं, पर वो ट्रेनिंग अटेंड करके आए, उसकी फीस थी 1.5 लाख रुपए। जो व्यक्ति ऑलरेडी सिस्टम का डायमंड हो, ऑलरेडी सबसे टॉप अचीवर हो, उनको क्या आवश्यकता है 1.5 लाख रुपए खर्च करके एक ट्रेनिंग अटेंड करने की? पर वो जानते हैं कि मैं अपने आप को जितना बेहतर बनाऊंगा, उतना ज्यादा जीरो मेरे चेक में ऐड होते जाएंगे, मेरे जीवन में ऐड होते जाएंगे। तो आप खुद में निवेश करना सीखे साथियों। और खुद को बेहतर बनाने का, जीवन में कोई भी मौका मिले, कोई भी ट्रेनिंग मिले, कुछ भी सीखने का मौका मिले, तो वो सीखें। और जब सीखें तो डायरी पेन जरूर आपके पास होना चाहिए। ये बात को आप विशेष तौर से ध्यान दें। और देखिए, बिगनिंग में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी परफेक्ट नहीं था। आप किसी की भी बात करें, चाहे वो मुकेश जी कोठारी हो, चाहे राजाराम सर हो, चाहे महावीर जी सारन हो, चाहे आत्माराम जी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। बिगनिंग में कोई भी परफेक्ट नहीं था। शुरुआत में बस आप सीखना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे आप परफेक्ट बनते हैं। और पहले आप परफेक्ट बनते हैं, पैसा बाद में आना शुरू होता है। तो याद रखिए कि आपका समय आगे चल करके आएगा, पहले आप अपने आप को बेहतर बनाने पर काम कीजिए और शुरू कीजिए। देखिए साथियों, अगर सही समय पर सफलता चाहिए,
तो सही समय पर सही अवसर को पकड़ करके उस पर काम कर देना शुरू कर देना चाहिए। अगर सही समय पर, अगर इफ यू वांट सक्सेस ऑन राइट टाइम, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी ऑन राइट टाइम। अपनी उस अपॉर्चुनिटी को राइट टाइम पर पकड़ें। और ऐसी एक शानदार अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास भी है, जहां आपको न केवल सीखने का मौका मिलेगा बल्कि जीतने का मौका मिलेगा। फन भी होगा, लर्न भी होगा, और मस्ती भी होगी, और सब कुछ होगा। और आपकी अपलायंस ने आपके लिए एक शानदार 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 प्रोग्राम डिजाइन किया है, जो 2026 का जैसलमेर टूर, जो कि 3 दिन 2 रात का ये शानदार रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके लिए होने वाला है। जैसलमेर जहाँ की एक शानदार इतिहास रहा है, एक शानदार विरासत रही है, ये जैसलमेर का सोनारगढ़। अब इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो ये दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा हिल टॉप फोर्ट है। मतलब पहाड़ी पर बनने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा किला है, सोनारगढ़ है। और आधे से ज्यादा शहर इस किले के अंदर बसता है। और वो शहर जहाँ का रेलवे स्टेशन आपको एक एयरपोर्ट जैसा फील देगा, और एक बहुत ही भव्य रेलवे स्टेशन जहाँ का है, जहाँ का इतिहास, आपने बॉर्डर फिल्म देखी होगी, और उसमें जिस युद्ध के बारे में बताया गया है, वो युद्ध इसी भूमि पर लड़ा गया था। और वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान का वो टैंक T-59 भी यहाँ पर सेवेने और यादगार के रूप में, जो भारत ने जीता था, वो यहाँ पर है। वहाँ की संस्कृति, वहाँ की मस्ती, और वहाँ का कला, मतलब वहाँ की कला, आपको ये सारी चीजें, ये सब कुछ देखने का मौका मिलेगा। राजस्थान का ट्रेडिशनल फूड आपको एंजॉय करने का मौका वहाँ पर मिलने वाला है। और सबसे कमाल की बात है, जब से मैंने तस्वीरें देखी मेरी नींद उड़ी भी है कि मुझे अगली बार यहाँ जरूर जाना है। ऐसा शानदार आपका ये रिजॉर्ट है। और ये रिजॉर्ट इतना भव्य, इतना शानदार कि अगली बार मैं जब भी जैसलमेर गया, मैं तय है कि राधेश्याम सर से बात करूंगा और इसी रिजॉर्ट में अपनी बुकिंग कराने वाला हूँ। इतना भव्य रिजॉर्ट आपको वहां पर मिलने वाला है। अगर इस टूर की बात की जाए तो लगभग 30-40 हजार रुपए से ज्यादा ये 2 दिन की कॉस्ट आती है साथियों। और 40 हजार रुपए की कॉस्ट का ये टूर मात्र 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 7 हजार रुपए में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। और इस 7 हजार रुपए में ये अपॉर्चुनिटी नहीं, मैं कहता हूँ इतनी शानदार ट्रेनिंग आपको वहां पर मिलने वाली है। वो ट्रेनिंग की कॉस्ट अकेले मैं कहूँ ना 10 हजार रुपए भी हो तो आपको जरूर अटेंड करनी चाहिए। क्योंकि वहां से आप कुछ नया सीखते हैं, और जो आप जितना आप सीखेंगे, जितना आप अपने आप को बेहतर बनाएंगे, उतना ही ज्यादा आरसीएम में आप उन्नति करेंगे साथियों। अब मैं अगर बात करूं तो इसके टारगेट के बारे में, तो जो टारगेट हैं वो ये हैं कि मार्च मंथ को बेस माना हुआ है, और अप्रैल से लेकर जुलाई तक का ये टारगेट पीरियड है। यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने का समय। और इन 4 महीनों के लिए मैं तो लड़ने वाला था। मैंने कहा इतने छोटे छोटे टारगेट दिए हैं, 4 महीने का पीरियड है, 4 महीने में तो लोग मतलब कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं, है ना। तो 100, 50, 25% की ग्रोथ टीसी सर बात करते हैं। और आपको ऑफर मिला हुआ है कि मार्च महीने से 2026 के अपने बी लैक के बिजनेस में हर महीना आपको मात्र 10% की ग्रोथ करनी है। मात्र 10%। अच्छा, ग्रोथ आपकी तो फायदा किसका? फायदा भी आपका। मतलब मैं काम कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, और मुझे आगे बढ़ने का इनाम कोई दूसरा दे रहा है, जबकि बढ़ना तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं मालिक हूं। मेरे को तो हर महीने आगे बढ़ना है, मेरे को हर माह आगे जाना है। मेरे पर्सनल टारगेट हैं ये, आपके टारगेट नहीं है, आपके अपलाइन के टारगेट नहीं है, ये तो पर्सनल टारगेट होते हैं सभी के। हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, पर अगर उस पर भी ये शानदार ऑफर मिल जाए, तो हर महीने अगर 10% की ग्रोथ आप बी लैक में करेंगे, तो फ्री एंट्री आपको वहां पर मिलने वाली है। और आपको अपनी आईडी पर लगातार डायमंड क्लब करना अनिवार्य है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार को अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छी सेहत मिले, अच्छी समृद्धि मिले, तो उसके लिए आपको डायमंड क्लब करना अति आवश्यक होता है। और हम जो काम करते हैं ना, डुप्लीकेशन उसी का होता है दुनिया में। कहते हैं कि दुनिया वो नहीं करती जो आप उन्हें करने के लिए कहते हैं, दुनिया वो करती है जो आप करते हैं। लोग ऑब्जर्व करके ज्यादा काम करते हैं। तो आप लगातार डायमंड क्लब करिए, डायमंड क्लब। अच्छा, पिछले 25 सालों में, मैं 25 सालों का इतिहास तो मेरे को ठीक से नहीं पता, पर पिछले 3 सालों से जब से मैं सक्रिय रूप से काम कर रहा हूँ, मैंने हर उस टीम में ग्रोथ देखी है जिन्होंने डायमंड क्लब को अपना आधार बनाया है और डायमंड क्लब को लेकर के चल रहे हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया है, सभी को अपनी आईडी पर लगातार डायमंड क्लब करना है। और जुलाई 2026 की बी लैक की मिनिमम क्लोजिंग
आपकी कम से कम 70,000 होनी चाहिए। और अगर 70,000 है तो 10% की ग्रोथ आपकी लगातार हर महीने होनी चाहिए। पर ये कुछ क्राइटेरियाज हैं, और मुझे यकीन है कि ये क्राइटेरियाज आपको पहले भी जानकारी मिली होगी। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको ये डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी समय की कमी है। और अपनी आईडी पर लगातार डायमंड क्लब यानी 5,000 पीवी या टोटल 15,000 पीवी अगर आपने इन 4 महीनों में कर लिए, तो आप कंट्रीब्यूशन दे करके, आप 7,000 रुपये पे करके इस लग्जरी टूर में शामिल होने का आनंद आप ले सकते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दे करके। तो और सबसे कमाल बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि वो डिस्ट्रीब्यूटर टू डायमंड वर्कशॉप आपको जो वहां पर मिलने वाली है, वो निश्चित तौर पर आपका जीवन बदलने वाली है। तो आप सब ढेर सारी उन्नति करें, ढेर सारी प्रगति करें, एक दिन आपका बहुत बड़ा साम्राज्य हो। इसी शुभकामना के साथ मैं आज अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं और सभी को प्रणाम करता हूं। ओवर टू यू राधेश्याम सर। क्या बात है, शानदार सर, जबरदस्त। जितने तारीफ की जाए शायद शब्द कम पड़ जाएंगे। तो सर मैं पहले कुछ सीनियर साथियों के ओवरव्यू ले लेता हूँ। हमारे बीच में सर सीनियर साथियों में एमराल्ड अचीवर विनीत सर हमारे बीच में। यस सर। यस सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर अभिषेक सर जी, क्या बोलूं सर, बिल्कुल आप तो सर हम सबके लिए एक रोल मॉडल हैं सर, यंग जनरेशन के लिए। और इस आरसीएम की लेगेसी का सर सामने जीवंत एग्जाम्पल हैं सर आप। और आपने जैसा बताया कि इतनी बड़ी सब चीजों को छोड़ के जब आप आरसीएम करने का निर्णय ले रहे हैं, तो यही बात सबको समझ जानी चाहिए कि आरसीएम क्या चीज है और उसमें क्या पूरे डेडिकेशन के साथ जाना चाहिए। और सर आज आपने चूंकि समय की नजाकत की सर, आज तो आपने केवल आज हम लोगों को एक हेडिंग दी है सर, लेकिन हमें पता है सर, आपकी हमने लाइव मीटिंग भी सुनी है, यूट्यूब पे भी आपको फॉलो करते हैं सर। इतना गजब आपके पास नॉलेज का भंडार है सर। क्योंकि आपने बचपन से जो हम सबके पितामह कहे जाते हैं, दादाजी हम लोग बोलते हैं, बीसी छाबड़ा सर, उनकी आपने जिस तरीके से सर संगत और जो आपने सीखा है, तो सर वो पल पल झलकता है। और आज तो आपने सर एक गागर में सागर भरी है, और हम सबके अंदर एक ऐसी क्यूरियोसिटी बढ़ा दी है सर, कि वो हम लोगों का दिन बड़ा खुशनसीब होगा जिस दिन हमें आप लोगों की आपकी सर एलडीपी अटेंड करने का मौका मिलेगा। ये आज आपने ट्रेलर दिखाया है सर, उससे अंदाज लग रहा है कि कैसी सुपरहिट फिल्म लेके आप चलते हैं सर। गजब सर, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने सबके विजन को उस फ्रिक्वेंसी में जोड़ा है सर। बहुत बहुत सभी की तरफ से आपका हार्दिक आभारी हूं सर। और बड़ी जल्दी उत्सुक हूं कि कब आपको और जल्दी सुनने का मौका मिले सर। गजब मजा आ गया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद यू, सर। थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है, थैंक यू विनीत सर। नेक्स्ट उड़ीसा से एमराल्ड अचीवर सुरेश सर हमारे बीच में। यस, वेलकम सर। केआर सिंह सर जी। यस सर। और बहुत बहुत धन्यवाद आज सर जी को। और रियली बहुत उत्साहित थे हम, और आपके लिए बहुत तैयारी भी की, क्योंकि हमने पर्सनली यहाँ पर आपसे मिले भी हैं, और आपकी पूरी जीवन की जो रियलिटी को हमने फील किया है सर। गजब आपकी बातें रहती है, लोगों के दिल को छूने वाली बातें हैं, और हर इंसान इस चीज़ को आपके जरिए हम सीख पाते हैं कि आने वाला जो समय में जिस तरह से आपने देखा और अपने को चेंज किए, जब आप इस तरह से अपने आप को बदल करके इस लेवल पे आकर के कर सकते हैं, तो यहाँ पर जितने भी सभी साथी आए हैं, यहाँ पर हर एक साथी को यहाँ पर आके उसे महसूस करना और अपने जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है सर। और क्योंकि आने वाला समय जिस तरह से परिवर्तन ले रहा है, तो हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगा, और आपकी गाइडलाइंस के साथ में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, और इसी तरह से हमें मार्गदर्शन दीजिएगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट स्टार एमराल्ड हमारे बीच में सर हरपाल सर है, अनूपगढ़ राजस्थान से। सर कल वहां पर विजन प्रोग्राम हुआ आरसीएम का, बहुत सारे शहरों में जैसे होता है, जबरदस्त रहा सर। वहां पर एक्स एमएलए, प्रधान वगैरह, बहुत सारे प्रतिष्ठित समाज के लोगों को बुलाया गया, और लगभग 1,000 लोगों का कल विजन प्रोग्राम हुआ, और जो जोरदार हुआ। उसके लिए हरपाल सर एंड टीम को बहुत बहुत बधाई। और नेक्स्ट मैसेज हरपाल सर का लेते हैं सर। थैंक यू सर। और अभिषेक सर, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आज आपने हमारी टीम के, पूरी टीम के हर साथी के विजन को इतना बड़ा कर दिया है कि अब आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर कर बन के तो करना ही नहीं है सर, मालिक बन के करना है। और हम दिल से सर आपके साथ ये वादा करते हैं, संकल्प लेते हैं कि हमारे अंदर जो भी कमियां रही होंगी, जहां भी मालिक बनने में हमें कमियां नजर आ रही होंगी, उन सारी कमियों को हम दूर निकालेंगे, और प्रॉपर मालिक बन के जिम्मेदारी लेके और इस बिजनेस के अंदर इतनी मेहनत करेंगे
कि हम बीसी सर को जब सुनते थे तो आज आपको सुन रहे ऐसे लग रहा है कि बीसी सर एक नए रूप के अंदर उन शब्दों को और विजन को आज हमारे बीच में दोबारा लेके आए हैं सर। क्योंकि आपके अंदर हमने वो चीज देखी है कि आप जब भी बात करते हैं सर विजन पे बात करते हैं, बहुत बड़ी बात करते हैं, और बीसी सर ने हमेशा ही इसी तरह से विजन पे बात की। और आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां पे भी हम जाते हैं सर बिजनेस को लेके, बीसी सर के शब्द होते हैं सर, चाहे कोई स्टेज पे लीडर है, बीसी सर की ही वो उन्हीं बातों को लेके हम डुप्लीकेट देखते हैं कि वो डुप्लीकेशन करते हैं और आगे बढ़ रहे हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसलमेर टूर की हम बड़ी तैयारी करेंगे। और कल सर शानदार प्रोग्राम विजन 2026 अनूपगढ़ में हुआ, जिसमें लगभग 1000 लोग आए, और कुछ हमने लोकल विधायक और इनको भी बुलाया। इतना गजब का मैसेज और इतना गजब का माहौल सर अब पूरे हिंदुस्तान में बन रहा है, मैंने बिल्कुल। राधेश्याम सर के स्टेटस पे देखा है वो। जी थैंक यू सर, तो इस पे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं सर। थैंक यू सर, जी, जय very आरसी। good। नेक्स्ट सर हमारी टीम में 4 विजन प्रोग्राम और सर श्री गंगानगर में हो रहा है, मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, रायगढ़ उड़ीसा में हो रहा है और कोल्हापुर महाराष्ट्र में हो रहा है सर। नेक्स्ट 4 विजन प्रोग्राम हमारी टीम में नेक्स्ट होने जा रहे हैं। वेरी गुड। तो नेक्स्ट हम लास्ट मैसेज लेंगे हमारी टीम के सीनियर साथी और सर मेरी आरसीएम पार्ट 2 की फर्स्ट ज्वाइनिंग रूबी अचीवर मेरे साथी रूपराम रिवाड़िया सर हमारे बीच में। यस रूपराम सर। क्या बात है। थैंक यू सो मच राधेश्याम सर, थैंक यू सो मच अभिषेक सर। आज के प्रोग्राम की क्या तारीफ करूं मैं। पूरा प्रोग्राम मैंने सर वीडियो ऑन करके एकदम, जैसे वो व्हाट्सएप से मैंने कई बार सुना था, व्हाट्सएप से किसी ने पूछा कि आपकी जिंदगी का टारगेट क्या है, तो उन्होंने बोला कि मैं मेरी अपलाइन का, मैं इस आरसीएम परिवार का सबसे बढ़िया स्टूडेंट बनना चाहता हूँ। तो डायमंड ये कह रहा है कि मैं आरसीएम का सबसे बढ़िया स्टूडेंट बनना चाहता हूँ। उसी मद्देनजर सर आज का पूरा प्रोग्राम हमने अटेंड किया, और आज आपने बिल्कुल कम टाइम के अंदर जो छोटी छोटी आरसीएम बिजनेस के अंदर एक बड़ा साम्राज्य बनाने के लिए जो बातें आपने हमें बताई है। सबसे पहले तो आप इस मीटिंग के अंदर जितने भी लगभग 400 लोग जुड़े, उन सभी लोगों को आपने एक बड़ा मैसेज दिया कि तीन तीन बड़ी कंपनियों के मालिक, कपड़े की कंपनी, माइंस की कंपनी और उसके अलावा प्रॉपर्टी का इतना बड़ा बिजनेस। और हम तो सर आपके ऑफिस में जब भी भीलवाड़ा जाते हैं तो मिलते ही हैं। इस बार भी हम 7-8 जून को जब गए थे, आपसे तो मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन मैं और राधेश्याम जी गए तो बीसी सर से मुलाकात हुई थी। तो हमने सर आपका वो ऑफिस देखा है, वो साम्राज्य हमने आपका देखा है। और कहते हैं कि जिंदगी में इतनी बड़ी अचीवमेंट, जहाँ पे कहते हैं कि बंगले की ख्वाहिश पूरी हो गई, गाड़ियों की ख्वाहिश पूरी हो गई, नौकर चाकर की ख्वाहिश पूरी हो गई, टर्नओवर करोड़ों के अंदर, इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने के बाद अगर आपको ये लगा कि अब मुझे आरसीएम बिजनेस करना चाहिए, पैसिव इनकम के लिए करना चाहिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि हम सारे के सारे लोग जो यहाँ पे 400 लोग जुड़े हैं, हम तो अभी अभिषेक सर के बिल्कुल बराबर कहीं भी खड़े होने के वो लायक नहीं है। लेकिन आपने इस लेवल पे आके आरसीएम करने का डिसीजन लिया, तो हम सब लोगों को तो लेना ही चाहिए। और दूसरी सर आपने एक बहुत अच्छी चीज बताई। अगर मैं आज के इस प्रोग्राम से, अगर आज की इस पूरी मीटिंग से अगर मैं मंथन करके अगर मैं वो अमृत का एक निचो वो 2 बूंद निकालूं, तो आपने सर एक बहुत अच्छी बात बोली कि विश्वास कीजिए आप कर लेंगे। बीसी सर भी ये बात बोला करते थे लाइव प्रोग्राम के अंदर। हमने उनके गंगानगर में हजारों लोगों के प्रोग्राम अटेंड किए हैं, और बीसी सर बड़ा जोर डाल के ये चीज बोला करते थे, आपके मम्मी पापा को भरोसा हो ना हो, अड़ोसी पड़ोसी को भरोसा हो ना हो, लेकिन हमें भरोसा है कि आप कामयाब हो सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं और आप कामयाब हो सकते हैं। इसी चीज को सर आपने यहाँ पे थोड़ा सा अपने अंदाज में बताया कि विश्वास कीजिए आप कर लेंगे। बस सर इस बिजनेस से वही लोग बाहर जाते हैं जो अपने आप पे भरोसा नहीं कर पाते हैं। थोड़ा बहुत काम किया, थोड़ी बहुत नेगेटिविटी मिली, थोड़ा कुछ अक्का सुर बक्का सुर जैसे लोग फील्ड में मिल गए, और बस उनको सुन के सर घर पे लौट गए। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को, जितने भी इस मीटिंग के अंदर जुड़े हुए हैं, उन सबको ये लाइन तो सर आज कम से कम अपने पल्लू पे गांठ बांध के लेके जानी ही चाहिए कि विश्वास कीजिए आप सब कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच गुरुदेव। और जिस तरह से आपने जैसलमेर टूर का प्रमोशन किया, हमने और राधे सर ने मिलकर ये टूर डिजाइन किया है सर, इसमें हम बड़ी तैयारी कर रहे हैं, पूरी टीम इसको लेके एक्साइटेड है। बस इसी तरह से आप हमारे बीच में आते रहिए, अपना आशीर्वाद, अपना मार्गदर्शन हमें देते रहिए सर। थैंक यू सो मच थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। थैंक यू रूपराम सर। और सर पूरी टीम हमारे सामने लगभग 400 लोग आए, और पूरी टीम की तरफ से सर क्योंकि आपको जैसलमेर बहुत पसंद है, तो हम पूरी टीम की तरफ से आपको भी जैसलमेर टूर पर इनवाइट करते हैं। और आपका वो एक ट्रेनिंग सेशन हमारी टीम के लिए एक बड़ा मार्गदर्शन होगा, तो सर आप उसमें जरूर आइएगा जरूर सर। 4, 5, 6 सितंबर को। तो थैंक यू वेरी मच सर। और सर ने अभी रूपराम सर ने एक बात बताई कि आप विश्वास कीजिए कर सकते हैं। यही अभिषेक सर ने कहा कि मुकेश कोठारी सर को जो मिला, राजाराम सर को जो मिला, वत्स सर को जो मिला, बीसी सर को जो मिला, उनको जो मिला वो सब आपको मिलेगा, क्योंकि आप भी वही काम कर रहे हो।
बस थोड़ा सा सोच में अंतर ये रखना है, डिस्ट्रीब्यूटर की सोच से काम नहीं करना है, मालिक की सोच से काम करना है। एक महीने की इनकम से काम नहीं करना है, कभी ऊपर होगी कभी नीचे होगी, कभी ये लेग बड़ी होगी कभी वो लेग बड़ी होगी, कभी ये हो गया कभी उससे सोच के साथ काम नहीं करना है। लिगेसी सोच के साथ काम करना है, 5 साल के विजन के साथ काम करना है। और सर ने एक क्या गजब की बात कही कि जब मैं ऑफिस में बैठता हूँ, मालिक की कुर्सी पर बैठता हूँ, तो मेरे जितने भी लोग हैं जिनसे मेरा व्यापार होता है उनको मैं रोज संपर्क करता हूँ, पुराना डाटा लेकर भी इसकी सेल्स रिपोर्ट क्या है। तो आप भी अपने बिजनेस के मालिक हैं, अपनी आईडी के मालिक हैं। तो जब मालिक आप हो, तो ये सर ने आज एक तुरुप का इक्का आपको दे दिया है। डेली 10 कॉल अगर आपके आपकी टीम में नहीं हो रहे हैं, भी रोज उनको नहीं करना जिनको रोज आप कर रहे हैं। अगर आप अपनी टीम में लिस्ट निकाल के रोज 10 लोगों को कॉल नहीं कर रहे हैं, स्मार्ट रिपोर्ट निकाल के, तो आप मालिक की जैसे काम नहीं कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के जैसे काम कर रहे हैं। ये शपथ अपने को लेनी है। मिलते हैं नेक्स्ट सोमवार को मिलेनियर मंडे के तीसरे एपिसोड में किसी और बड़ी शख्सियत के साथ। और बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक सर, फिर से निवेदन थैंक यू करेंगे सर। पूरी टीम की तरफ से। थैंक सर आप 4 5 7 सितंबर को हमारे साथ जैसलमेर जरूर आइएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप फैमिली सहित आइएगा सर, वहां पे मिलकर बड़ा एंजॉय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आसिम। थैंक यू जय आर सी एम। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू और सर। मैं एक लास्ट निवेदन सबसे कर लेता हूँ, विनीत सर ने ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है, तो मेरे को नहीं लगता इससे बेहतर कुछ हो सकता है लोगों का विजन बड़ा करने का। तो ये रिकॉर्डिंग जैसे ही आपके पास आती है, तो आपकी टीम के जो साथी आज इस प्रोग्राम में नहीं आ पाए, रिपोर्टिंग के साथ फॉलोअप के साथ उन सबको ये प्रोग्राम जरूर दिखाना और सुनाना है। इससे हर साथी का विजन बड़ा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय आर सिंह। थैंक यू शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद बाय। सर, शुक्रिया, थैंक यू, जय